वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है कनेक्शन ऑफ बैटरी। तो आइए सबसे पहले हम लोग हेडलाइन देते हैं, उसके बाद इसके बारे में बताते हैं। चलिए हेडलाइन देखिए, कनेक्शन ऑफ बैटरी, बैटरी का समूहन। कनेक्शन ऑफ बैटरी, बैटरी का समूह। अब मान के चलिए आपके पास कुछ बैटरी है, जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास दो बैटरी है। अब इस दो बैटरी को आप कनेक्शन करना चाहते हैं, आप कितने तरह से कर सकते हैं? तो आप इस बैटरी को, अभी दो है तो हम लोग के पास दो ही ऑप्शन है। एक तो हम सीरीज में इस तरह से करेंगे, ये सीरीज हो गया। तो सीरीज में क्या होता है, तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है। तो इसको यदि हम पहला बैटरी मान लें तो सेकेंड बैटरी को हम लोग क्या करते हैं, इसके निगेटिव टर्मिनल को इसके पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो कनेक्शन होता है ये सीरीज हुआ। तो ये पहले बैटरी का ये पॉजिटिव हुआ और दूसरे ये पहले बैटरी का पॉजिटिव है, ये पहले बैटरी का निगेटिव, ये दूसरे बैटरी का पॉजिटिव और ये दूसरे बैटरी का निगेटिव। तो इसके पॉजिटिव को, सॉरी निगेटिव को इसके पॉजिटिव के साथ जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे एक और बैटरी ले लिए तो इसका देखिए ये निगेटिव हुआ और ये तीसरा बैटरी का पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो तीसरे बैटरी के हम लोग दूसरे बैटरी के निगेटिव को तीसरे बैटरी के हम पॉजिटिव के साथ जोड़ देते हैं। तो ये कनेक्शन जो होता है आपका सीरीज कनेक्शन होता है। तो दो बैटरी आपके पास है तो दो ही ऑप्शन होगा कि एक हम सीरीज में जोड़ेंगे या एक पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल को दोनों को एक साथ जोड़ देंगे और निगेटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ देंगे, यानी दोनों निगेटिव एक साथ आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव एक साथ आ जाएगा। तो इस तरह का कनेक्शन जो होगा ये पैरेलल कनेक्शन होगा। पैरेलल कनेक्शन में जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है वह डिफरेंट होता है और सीरीज कनेक्शन में सेम करंट पास करता है। यदि मान लीजिए ये 1.5 वोल्ट का है, ये भी 1.5 वोल्ट का है, जब इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो इससे होकर जो करंट फ्लो करेगा तो ये सेम करंट सभी से होकर फ्लो करेगा। यानी अब जब इस तरह से हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे तो सभी से होकर डिफरेंट करंट फ्लो करता है। जब भी हम लोग सीरीज कनेक्शन में जोड़ते हैं तो जैसे मान के चलिए टॉर्च में जब हम लोग बैटरी लगाते हैं तो पॉजिटिव को निगेटिव, निगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन मन में उठता होगा, क्या पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और निगेटिव को निगेटिव के साथ फिर अल्टरनेटिव करके हम लोग जोड़ेंगे सीरीज में तो क्या काम करेगा? तो नहीं करेगा। तो देखिए कैसे, मान के चलिए ये टॉर्च, ध्यान दीजिए सबके पास टॉर्च होगा, ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए इस मुंह को इसमें नहीं डालते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग इस तरह से डालते हैं। उसके बाद इसको क्या करते हैं, चूंकि पॉजिटिव अंदर गया है तो बाहर में क्या होगा, निगेटिव। फिर निगेटिव के लिए हम लोग किसके साथ जोड़ेंगे, पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे। और फिर यहाँ पे बाहर क्या होगा, निगेटिव, और इसके पॉजिटिव के साथ हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये एक सर्किट बन गया। अभी ये सर्किट नहीं बना हुआ है, एक तो यहाँ पे टर्च हो रहा है बल्ब के साथ, लेकिन अभी निगेटिव का कनेक्शन नहीं हुआ। इसको कनेक्शन करने के लिए देखिए यहाँ पे तार लगा हुआ है। जैसे ही हम इसको जोड़ते हैं तो यह एक सर्किट बन जाता है, यह एक सर्किट बन चुका है। अब ये पूरा परिपथ हो गया है। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बैटरी से अटैच हो गया है। तो अब इसको जलाइएगा तो जलेगा, अब जल रहा है। अब मन में आया कि इसके बैटरी को हम लोग पलट देते हैं। तो जैसा कि आप एक बार और देखिए, देखिए ध्यान से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हम लोग ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, इसको हम डालें। अब ऐसा करते हैं कि पहले हम पॉजिटिव को आगे और निगेटिव पीछे था, अब इसको उल्टा करके इस तरह से डाल देते हैं। अब फिर इसको हम लोग इस तरह से डाल देते हैं, फिर इसको जलाने का कोशिश करते हैं। देखिए क्या ये जल रहा है, नहीं जल रहा है। इसका मतलब ये कनेक्शन नहीं हो पाया।
कनेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा जगह होगा जहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों एक साथ आ गया होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव था इधर से, अब देखिए इधर से भी पॉजिटिव, क्या टकरा गया ना, पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ, तो ये कनेक्शन सीरीज में नहीं होगा। तो इस तरह के कनेक्शन, तो ये सीरीज कनेक्शन होने के लिए अब पता चल गया होगा कि हम लोग पॉजिटिव को निगेटिव के साथ, फिर निगेटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्शन मिलाते हैं तो सभी बैटरी से होकर, यानी सेम यदि करंट फ्लो करे तो वो सीरीज कनेक्शन होगा। यदि डिफरेंट करंट फ्लो करेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, वो पैरेलल कनेक्शन होगा। और एक मिक्स्ड कनेक्शन होता है। तो मिक्स्ड में क्या होता है कि कुछ को हम बैटरी को सीरीज में रखेंगे और कुछ बैटरी को हम लोग पैरेलल में रखेंगे, तो इस तरह का जो कनेक्शन होगा वह कनेक्शन आपका मिक्स्ड कनेक्शन होगा। आप बात को समझ गए होंगे। तो कनेक्शन ऑफ बैटरी क्या होगा, जब बहुत सारे बैटरी को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कनेक्शन ऑफ बैटरी कहेंगे। और कनेक्शन ऑफ बैटरी तीन प्रकार के होते हैं। एक होगा सीरीज कनेक्शन, दूसरा होगा पैरेलल कनेक्शन और तीसरा होता है मिक्स्ड कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में करंट जो होगा सेम प्रवाहित होगा, और ये नहीं लिखाएंगे कि पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, वो डायग्राम में आप देख लीजिएगा। बुक में देखिएगा तो आपको वही लिखा रहेगा, पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो डायग्राम में हम बनाएंगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद पैरेलल कनेक्शन में डिफरेंट करंट पास करता है, और मिक्स्ड में कुछ हम लोग सीरीज में रखेंगे, कुछ को हम लोग पैरेलल में रखेंगे, तो वो आपका मिक्स्ड कनेक्शन होगा। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। अब लिखा ना कनेक्शन ऑफ बैटरी, चलिए लिखा जाए कनेक्शन ऑफ बैटरी। तो कनेक्शन ऑफ बैटरी का हम लोग डिफिनेशन क्या देंगे, जब दो या दो से अधिक बैटरी को इस प्रकार जोड़ा जाए ताकि सभी बैटरी एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, तो इस प्रकार के कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह का जो समूहन है ये बैटरी का समूहन कहलाएगा। तो आइए हम लिखना स्टार्ट करते हैं कनेक्शन ऑफ बैटरी। चलिए ध्यान दीजिएगा, लिखे हैं कि when two or more two cell are connected with each other then it is called, क्या बोलेंगे, कनेक्शन ऑफ सेल और बैटरी, कुछ भी सेल ऑफ बैटरी लिख सकते हैं। जब दो या दो से अधिक बैटरी को आपस में जोड़ा जाता है तो उसे बैटरी का क्या कहते हैं, समूह। जोड़ा जाता है तो कुछ भी जोड़ा जा सकता है, सीरीज में भी जोड़ा जा सकता है, पैरेलल में भी जोड़ा जा सकता है, मिक्स्ड में भी जोड़ा जा सकता है, वो उसका टाइप होगा। तो ये कनेक्शन ऑफ बैटरी होता है। आइए अब ध्यान दीजिएगा, अब बात करें टाइप्स ऑफ कनेक्शन ऑफ सेल या बैटरी, कुछ भी लिखेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कनेक्शन ऑफ सेल्स। 3 तरह के कनेक्शन होगा। सबसे पहला सीरीज कनेक्शन, दूसरा पैरेलल कनेक्शन, तीसरा मिक्स्ड कनेक्शन। 3 तरह के हम लोग कनेक्शन यहाँ पे पढ़ेंगे, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन और मिक्स्ड कनेक्शन। मतलब ये श्रेणी क्रम हो जाएगा, ये समांतर क्रम हो जाएगा, ये मिश्रित क्रम होगा। क्या होगा, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित यानी मिक्सचर। तो तब हम लोग क्या करेंगे, मिक्स्ड में कुछ को हम लोग सीरीज में रखेंगे और कुछ को पैरेलल में रखेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको पूरे को अच्छे से नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग का सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होगा सीरीज। हम बताए थे सीरीज, अभी जस्ट समझाए, पॉजिटिव को निगेटिव या निगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को निगेटिव के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं तो आपका सीरीज होगा, उसमें सेम करंट पास करेगा। तो हम पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखाएंगे। तो आइए हम ये बताएंगे किस में कैसा करंट प्रवाहित होगा, सीरीज में से पैरेलल में डिफरेंट। तो आइए सबसे पहला हम सीरीज लिखाएंगे, इससे पहले इसको नोट कीजिए।
आइए ध्यान दीजिएगा, अब बात करें हम लोग सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल का। तो अभी जस्ट बताए थे कि यदि हम लोग बहुत एक टॉर्च था उसमें बहुत सारी बैटरी को 3 बैटरी को लगाए थे तो तीनों बैटरी से होकर समान करंट प्रवाहित होगा, इसलिए वह जो है लाइट जो है आपका जल रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, व्हेन 2 और more cells are connected such that same current is passing through each other, then it is called क्या बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल बोलेंगे। हिंदी में क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक बैटरी को आपस में इस प्रकार जोड़ा जाए ताकि उससे होकर समान धारा प्रवाहित हो तो उसे बैटरी का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। अब समान धारा प्रवाहित तो होगा, अब बैटरी को जोड़ने का तरीका क्या होगा, आइए उसको हम बता रहे हैं। तो ये मान लेते हैं ये पहला बैटरी है, ये दूसरा बैटरी है, ये तीसरा बैटरी है। ये पहला बैटरी का ये हो गया पॉजिटिव, ये पहला बैटरी का निगेटिव। ध्यान से देखिए, पहले बैटरी को पॉजिटिव के दूसरे बैटरी के निगेटिव के साथ, सॉरी पहले बैटरी के पहला बैटरी पॉजिटिव, ये निगेटिव। अब दूसरे बैटरी के पॉजिटिव को इसके साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये दूसरे बैटरी का निगेटिव है, अब तीसरे बैटरी के यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव से यहाँ पे निगेटिव, फिर इससे होकर के पॉजिटिव टू निगेटिव ये करंट फ्लो करने लगे। तो इसमें करंट का जो वैल्यू होगा पूरे में सेम होगा। अब यहाँ पे इस बैटरी का कुछ न कुछ तो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा और उस इंटरनल रेसिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं वह क्या है, स्मॉल आर। और याद कीजिए सीरीज कनेक्शन में जो EMF का जो वैल्यू होगा इस कंडीशन में डिफरेंट तो होगा ही। मान लेते हैं इसमें हम लोग इसका EMF E है, इसका भी E है और इसका भी E है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉट डॉट दिए हैं, इसका मतलब है कि ये जो बैटरी है ये बहुत सारे बैटरी जुड़ा हुआ है। डॉट डॉट का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या ले लिए हैं, R लिए। अब ये सर्किट पूरा हो गया है। अब इसी सर्किट के मदद से हम निकालेंगे करंट का वैल्यू। अब जब इंटरनल रेसिस्टेंस हम लोग 0 लेंगे तो क्या होगा, एक्सटर्नल लेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे केस है उसको हम लोग देखेंगे। तो जगह भी नहीं है इसको एप्लीकेशन करने के लिए, तो इसको पहले आप उतार लीजिए। तो उतारना कैसे है, तो सबसे पहले इंग्लिश में लिख लीजिए और हिंदी में पूरा लिखिएगा। ऐसा नहीं कि फिगर के बगल में लिखिएगा, आप पूरा लिखिएगा और उसके बाद इस डायग्राम को जो है इस लिखे हुए के नीचे में आप लिख लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले इसको कीजिए, फिर इसका एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे सेल लगा हुआ है। तो हम लोग क्या किए, पहला ये बैटरी है इसका पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये दूसरे बैटरी के पॉजिटिव को पहले बैटरी के हम लोग निगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मान लेते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स इक्वल टू n। टोटल सेल हम लोग सेल की संख्या n मान लेते हैं। अब बात करें टोटल EMF ऑफ सेल। टोटल EMF ऑफ सेल, देखिए एक बैटरी का EMF E है तो n बैटरी का EMF क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा, EN हो जाएगा। अब बात करें टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा हार्ड है। टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस, एक बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस R है तो n बैटरी का क्या हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, RN हो जाएगा। अब बात करें एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या होता है, जो सर्किट में जो रेसिस्टेंस होगा उस रेसिस्टेंस को एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कहते हैं। तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का मान यहाँ पे क्या मान लेते हैं, R, और करंट जो है I फ्लो कर रहा है। इस कंडीशन में करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल EMF बटे टोटल रेसिस्टेंस
ईएमएफ बटे टोटल रेसिस्टेंस। करंट को हम लोग आई से लिखते हैं। टोटल ईएमएफ देखिए क्या है, ईएन बटे, अब यहां पे बैटरी जो है इस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के साथ सीरीज में है, तो इसका टोटल का इंटरनल रेसिस्टेंस जो होगा इस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के साथ सीरीज में है। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला जानते हैं, R बराबर R1 प्लस R2। तो यहाँ पे R1 R2 के जगह पे, यहाँ पे R1 के जगह पे आप क्या मान लेते हैं, एक्सटर्नल को पहले लिख लेते हैं R, और R2 को हम लोग क्या मान लेते हैं, RN मान लेते हैं। तो जनरल फार्मूला यहाँ पे यही होगा। अब इसका केस देखेंगे। पहला केस क्या कहता है, केस नंबर फर्स्ट, इफ R होगा लेकिन RN नहीं हो, अर्थात ये हुआ कि R जो होगा इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू 0, यानी ये नग्न होगा। यदि क्वेश्चन में लिखा रहे कि बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस नग्न है, इसका मतलब स्मॉल r का वैल्यू जो होगा वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो स्मॉल r का जब वैल्यू हम लोग 0 करेंगे तो इस कंडीशन में देखिए क्या निकल के आता है। तो I बराबर EN बटे हो जाएगा, कैपिटल R होगा प्लस ये 0 हो जाएगा। तो I इक्वल टू EN बटे क्या हो जाएगा, R, EN बटे R, यानी इस बैटरी का जो N है, नंबर ऑफ सेल इसमें आ गया है, यानी EN बटे R, यानी N आया है, यानी नंबर ऑफ सेल का यूज इसमें हुआ है। तो अभी देखेंगे कि इसमें लाभ हुआ है कि लाभ नहीं हुआ, एडवांटेज हुआ है कि नॉट एडवांटेज हुआ है, अभी आपको पता चलेगा। इसके लिए हम केस 2 भी आपको बताएंगे, तब पता चलेगा। तो केस 2 देखिए, तो केस 2 में देखिए, केस 1 में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस था और इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं था। अब यहां पे हम क्या कर देते हैं, यहां पे इफ बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस है लेकिन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बैटरी में नहीं है, यानी बैटरी में कोई एक्सटर्नल सर्किट में कोई बाहरी प्रतिरोध नहीं है, तो इस कंडीशन में R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इस कंडीशन में जनरल फार्मूला आप जान रहे हैं, I बराबर EN, तो यहाँ पे EN लिखेंगे बटे, तो यहाँ पे R होगा तो N हो, रेसिस्टेंस इसका होगा, इसीलिए यहाँ पे RN होगा, मतलब ये 0 हो गया, एक बार लिख देते हैं, 0 प्लस RN होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, EN बटे RN, N से N कट जाएगा, तो I बराबर E बटे स्मॉल r आ जाएगा। तो देखिए बाबू, यहाँ पे एक चीज समझना है, अब यहाँ पे E बटे R आया है, कहीं N तो नंबर ऑफ सेल नहीं जुड़ा है, यहाँ पे N आया है, इसका मतलब है इसके कनेक्शन से इसको कोई लाभ नहीं हुआ, और यहाँ पे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, फिर भी इसके n से मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब है E में n मल्टीप्लाई होगा तो करंट का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो यानी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस होगा सर्किट में, तो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस यदि 0 हो जाए, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हो, तो एडवांटेज होगा, यानी लाभ होगा, यानी कनेक्शन का लाभ होगा इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे n से मल्टीप्लाई हुआ, तो n से मल्टीप्लाई हुआ तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा, और यहाँ पे देखिए n नहीं आया है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सेल से इसको कोई लेना देना नहीं है। तो कनेक्शन रहे अथवा कनेक्शन नहीं हो, तो इस कंडीशन में कोई आपको बेनिफिट नहीं हुआ, तो इसको लिखेंगे नॉट एडवांटेज। नॉट एडवांटेज। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि किस कंडीशन में एडवांटेज होगा, किस कंडीशन में एडवांटेज सीरीज कनेक्शन के लिए नहीं होगा। तो याद रखिएगा, जनरल फार्मूला आपका ये होता है, यदि एक्सटर्नल और इंटरनल रेसिस्टेंस दिया रहे, सेल की संख्या दिया रहे, तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। यदि कहे कि इंटरनल रेसिस्टेंस 0 है, तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। अब कहेगा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस यदि 0 है, सर्किट में कोई बाहरी प्रतिरोध नहीं है, तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। इस कंडीशन में एडवांटेज होगा, इस कंडीशन में एडवांटेज नहीं होगा। तो अब लिखना कैसे है,
पहले से आप डायग्राम बनाए हुए हैं, नहीं है बनाए हैं तो पहले डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद यहां से यहां लिखिए, फिर इसको लिखिए, फिर लास्ट में यहां से लिखना है। समझ लीजिए, पहले डायग्राम, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से लेके केस को। तो ये सभी फार्मूला को याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल कनेक्शन। तो पहले सीरीज को लिख लीजिए। आइए ध्यान दीजिएगा, पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल क्या होता है? If two or more cells are connected such that different current is passing through each cell, then it is called, क्या बोलेंगे, पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल। यह जब दो या दो से अधिक बैटरी को इस प्रकार जोड़ा जाए ताकि सभी बैटरी से होकर अलग अलग धारा प्रवाहित हो, तो उसे बैटरी का समांतर क्रम समूहन कहते हैं। ये होता है। साथ ही ये याद रखिएगा, यह बैटरी का सभी पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का सभी निगेटिव टर्मिनल है। तो बैटरी के सभी पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ और बैटरी के सभी निगेटिव टर्मिनल को एक साथ, ध्यान में रखिएगा, बैटरी के सभी पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ और बैटरी के सभी निगेटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ दिया जाता है। तो इस क्रम को भी हम लोग आपका बैटरी का समांतर क्रम समूहन कहते हैं। तो देखिए, इस कंडीशन में इसका EMF E मान लेते हैं, इसका भी E है और इसका भी E है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r। इससे करंट जा रहा है I1, इससे I2 और इससे I3, और फिर इसमें I, फिर इसी तरह से I1 I2 I3 यानी I जाएगा। तो सभी में करंट का वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे कैपिटल R। तो इस कंडीशन में भी हम लोग करंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और देखेंगे कि किस कंडीशन में एडवांटेज होगा और किस कंडीशन में एडवांटेज नहीं होगा। तो याद रखिएगा, बैटरी के सभी पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ और बैटरी के सभी निगेटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ दिया जाता है। तो इस क्रम को भी हम लोग बैटरी का समांतर क्रम समूहन कहते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको हम एप्लीकेट करेंगे, इसका करंट का वैल्यू निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको नोट कीजिए, फिर आगे एप्लीकेशन करेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लेट माना नंबर ऑफ सेल्स कर लीजिए n, स्मॉल n। अब टोटल EMF ऑफ सेल्स, और EMF का मान पैरेलल में चेंज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे E ही रह जाएगा। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, गौर कीजिएगा, ये पैरेलल कनेक्शन में है तो इसलिए 1/R बराबर लिखिएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और डॉट डॉट यहाँ पे प्लस n तक रहेगा तो n तक जाएगा, n हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डॉट डॉट दिए हैं, इसका मतलब n सेल इसमें पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो फाइनली इसका लिखिएगा तो ये उलट जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए आपका क्या लिखा चला जाएगा, इसका लिखा जाएगा R बटे क्या हो जाएगा n, R/n हो जाएगा। अब बात करें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब बात करें करंट इक्वल टू टोटल EMF बटे टोटल रेजिस्टेंस। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल EMF क्या हो गया E, और टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो R एक्सटर्नल, और ये इसको हम लोग R इक्वल टू निकाल लिए हैं फाइनली, तो R बटे ये n हो जाएगा। और यहाँ पे I इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो E बटे यहाँ पे n,
ये हो गया आर एन प्लस स्मॉल आर, ये चला जाएगा ऊपर, तो करंट इक्वल टू फाइनली आई इक्वल टू आ जाएगा ई एन बटे आर एन प्लस स्मॉल आर। तो ये जनरल फार्मूला हुआ, यह एक जनरल फार्मूला हुआ। अब यहाँ पे हम लोग कोई पार्टिकुलर फार्मूला का यूज करेंगे, तो यहाँ पे केस फर्स्ट कर लेते हैं, केस फर्स्ट। अब क्या बताए, एक बार मान लेंगे आर एन है लेकिन इसका इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है, तो आर एन इक्वल टू जीरो, सॉरी आर इक्वल टू जीरो, स्मॉल आर इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये नग्न के बराबर है, नग्न जीरो। तो इस कंडीशन में आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहां पे ई एन बटे आर एन तो होगा प्लस जीरो हो गया, तो फाइनली आप लिखिएगा, इसको लिखेंगे आई इक्वल टू ई एन बटे आर एन, ये हो जाएगा, एन से एन कट गया, तो आई इक्वल टू ई बटे आर हो गया। अब देखिए इस कंडीशन में एन नहीं आया है, नंबर ऑफ सेल नहीं आया है, इसका मतलब है इसमें लाभ नहीं होता होगा, यानी नॉट एडवांटेज, इसमें कोई लाभ नहीं हुआ। तो यहां से ये केस 1 हुआ, अभी केस 2 बाकी है, तो हम केस 2 भी निकालेंगे। तो आप डायग्राम पहले ही बनाए थे लेकिन लिखे नहीं थे, तो आइए सबसे पहले यहां पर इसको नोट कर लीजिए। तो नोट कैसे करना है, पहले डायग्राम बना लेना है, फिर यहां से यहां, फिर इसको केस 1 को लिखना है, इसको लिख लीजिए, फिर केस 2 देखते हैं। केस 2 को समझिए, बात करें केस 2 का। अब इफ यदि पहले क्या था, आर एन था लेकिन स्मॉल आर नहीं था, अब क्या करेंगे, इस इंटरनल रेसिस्टेंस रहेगा लेकिन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं, जीरो, यानी आर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा तब, जीरो। इस कंडीशन में जनरल फार्मूला तो यही है, तो आई बराबर ई एन बटे आर एन प्लस स्मॉल आर हो जाएगा, तो आई इक्वल टू ई एन बटे, इसके जगह पे जीरो, जीरो प्लस आर, तो यहां पे आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एन बटे स्मॉल आर। तो इस कंडीशन में देखिए एन आ रहा है, यानी बैटरी का जो संख्या है इस पे ये करंट निर्भर कर रहा है, इसका मतलब इसमें लाभ होगा, तो इसीलिए यहां पे लिखेंगे एडवांटेज, यानी लाभ हुआ, इस कंडीशन में लाभ नहीं हुआ। तो 3 फार्मूला आप याद रखिएगा, ये आपका जनरल फार्मूला हो गया, ये उस कंडीशन में है जब बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो हो तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, यदि बैटरी का एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जीरो हो तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। ये तीनों आप याद रखिएगा। तो आज पढ़े कनेक्शन ऑफ बैटरी, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। एक और बचा हुआ है मिक्स कनेक्शन ऑफ बैटरी यानी सेट, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।